नमस्कार। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यूपी के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बलरामपुर में 9 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 10% के आसपास है। जालौन में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है, जबकि फिरोजाबाद में 10% मतदान हो चुका है। उन्नाव में 11% मतदान हुआ है। मिर्ज़ापुर में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। पीलीभीत में भी 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 12% मतदान हुआ है। औरैया में 10% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी 20 जिलों में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और भारी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर इस वक्त अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। साथ ही साथ जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं तमाम जगहों से जहां पर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। आप देखिए हर चेहरे पर आपको मास्क लगा हुआ नजर आएगा। चूँकि पहले के 2 चरणों में कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा इस बार प्रशासन पहले से मुस्तैद था। लोगों से अपील की गई, लोगों को जागरूक किया गया, उनको बताया और समझाया गया कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न करवाना कितनी बड़ी चुनौती है। ऐसे में हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है और लोगों की तरफ से वो सहयोग देखने को मिल रहा है। लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। 20 जिलों में आज वोटिंग करवाई जा रही है और सुबह 7 बजे से ही मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए अपने अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। चूँकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा केस सामने ना आए और ज़्यादा लोग इसकी चपेट में ना आए, ये कोशिश की जा रही है। इसी वजह से लोगों को समझाया और बताया जा रहा है कि जब भी वो पोलिंग बूथ पर पहुँचे तो मास्क ज़रूर लगाएं। मेरठ में इस वक्त कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है वो जानने के लिए चलते हैं उमेश के पास, जो वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अब तक का वोटिंग परसेंट कितना है वहां पर? लोकतंत्र का महापर्व जारी है और लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 15% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के अम्हेड़ा गांव में मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बारी के इंतज़ार के बाद ही पोल कास्ट कर पा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर पा रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक ये लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हम इस तरफ चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि वोट कास्ट करने के लिए आप आई हुई हैं, क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? अच्छा करके आए हैं। आबादी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माता जी क्या कहेंगी, क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? क्या होना चाहिए? गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। देखिए सभी ने मास्क लगा रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी ने चेहरे ढक रखे हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप ये बताइए कि क्या पहली बार वोट के अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो? यस सर, पहली बार वोट डाल रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है गाँव की सरकार चुनने के लिए? सर बहुत खुशी मिल रही है। सारी चीजें जो गाँव में होनी चाहिए वही सोच करके आप आए हुए हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, यही मुख्य मुद्दे हैं। हाँ जी, यस सर। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो अभी गांव में कोई नहीं है, पर स्वास्थ्य ठीक है, गांव का सब कुछ है। क्या कहेंगे? आप भी बेटा पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हो, फर्स्ट टाइम वोट डालने का सुख अलग होता है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी हो रही है। और क्या होना चाहिए? गांव कैसा होना चाहिए? समय पर न्याय होना चाहिए और समय पर सभी चीजें को पूरी होनी आप भी चाहिए। पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं? जी सर। ठीक है उमेश। फर्स्ट टाइम वोट डालने का उत्साह अलग ही होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह फील। कोविड गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर हो रहा है, आपको लग रहा है? हाँ जी पूरा हो। जी हाँ, अमित, आपने देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने वोट को लेकर लोग जागरूक हैं और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सौरभ के पास चलते हैं, वो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, वहाँ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है?
देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज आया है पूरे जिले का, हालांकि वो काफ़ी कम परसेंटेज आया है, जो कि अगर हम जिस केंद्र पर मौजूद हैं उस केंद्र पे सबसे ज़्यादा महिलाएं वोटर हैं। आप देख सकते हैं कि ये कतार में बैठे हुए हैं, कोविड नियमों का पालन भी कर रहे हैं और लोग मास्क भी लगा रहे हैं और वोट देने आए हैं। तो तमाम वो बुजुर्ग हैं जो आज अपने घर से निकले हैं। हम एक महिला से बात करें। अच्छा, क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं, क्या गाँव का विकास, क्या मुद्दे हैं आपके वोट देने आ जा पाई हैं? ये किस तरीके से आप गाँव के विकास, क्या मुद्दे हैं, किस लिए वोट करने आए? मतलब सड़क बन जाए, ये बताइए, क्या मतलब क्या क्या विकास चाहते हैं आप? सड़क बन जाए, मतलब तो मना इनके निकल कहीं और मतलब बढ़िया गरीबन के लिए मतलब छाया छतरी हुई जाए, कि छाया हुई जाए गाँव में सब लोग, तब ही बताओ। तो ये अमित, वोटर सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, बेहद उत्साहित है। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ है कि जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे ये वोटर बैठे हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ये तकलीफ जरूर है। ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये चाहते हैं कि गांव की सरकार ऐसी हो जो गांव का विकास करे। हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल लखनऊ चलते हैं, जहां से शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, बहुत बड़ी चुनौती है इस कोविड के दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न करवाना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना, तो एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? चूंकि पहला दूसरा चरण जब था तब केस इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आगे इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इन कोशिशों में है कि कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए बाकायदा जो तीसरे चरण के चुनाव से पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोशिश ये करें कि किसी भी बूथ पर रीपोलिंग ना होने पाए, यानी कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस वक्त हम आपको राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम ले आए हैं, जहां पर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तमाम जिलों से अपडेट लिए जा रहे हैं। जहां पर भी चूक हो रही है वहां से सीधे जो है निर्वाचन के जो अधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है। फोन पर लगातार जो है वो जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो जिलों से हर पल की अपडेट ले रहे हैं। जहां से कोई भी सूचना आती है किसी भी तरीके की, वो तुरंत वहां के जिला निर्वाचन अधिकारियों से बात करते हैं और चीज़ों को दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह साहब हैं। सर, सबसे पहले तो कितना मतदान हुआ है अभी तक, क्या पोलिंग परसेंटेज है और किस तरीके से मतदान चल रहा है 20 जिलों? मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। प्रातः 9 बजे तक की हमें सूचना जो प्राप्त हुई है वो 10.27 का है प्रतिशत, और मतदान बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। सारे जगह पे सारे डीएम, एसपी सब विजिलेंट हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। हमारे यहाँ हर जनपद में प्रेक्षक लगे हुए हैं, वो सतत निगरानी कर रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई घटना होने पर तुरंत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है, प्रेक्षकों के द्वारा सारी चीज़ें, और आयोग जो है संज्ञान ले करके सारी कार्रवाई कर रहा है। खबर आई है कि वहां पर मारपीट हुई है, गोली चली है, ऐसी कोई सूचना है पोलिंग बूथ पर? वहां के फिरोजाबाद के पोलिंग बूथ पर किसी तरह की सूचना नहीं हुई है, प्राप्त हुई है। फिरोजाबाद में पोलिंग के बाहर जैसे आम लोग इकट्ठा रहते हैं, तो उसमें 2 प्रत्याशियों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, ये सूचना प्राप्त हुई, वो भी कंट्रोल में कर लिया गया। किसी तरह की कोई कोविड के इस प्रोटोकॉल में कैसे चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं जब इतने ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में हैं? पहले दूसरे चरण तक तो फिर भी मामले कम थे, अब बहुत ज्यादा हैं। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनके सामने भी बड़ा संकट है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोविड में हमने जो देखा है कि शहरी क्षेत्रों में कोविड के मरीज ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड के मरीज उतना नहीं पाए गए हैं। ठीक है, कहीं से कोई ऐसी सूचना। मुरादाबाद भी चलना होगा, वहां से फरीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी अमित, मुरादाबाद में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था। पहले 7 बजे से 8 बजे तक मतदान में तेजी थी, वोटर जो तेजी से आ रहे थे, 10% मतदान था। उसके बाद से जैसे जैसे मतदान होता गया, समय बढ़ता गया, अब तक 21% मतदान हुआ है। और अब गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता भी रमजान और रोजे की वजह से कम नजर आ रहे हैं। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोशिश यही की जा रही है कि चुनाव को सकुशल संपन्न करवाया जाए और इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन भी होता रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर अमेठी से आ रही है।